जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बिहार पुलिस में पिछले 10 वर्षों में पूछे गए सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर कर रहे थे, जिसमें से आपका 3 क्लास हो चुका है। आज आपका चौथा क्लास चलेगा और इस क्लास में जीके, जीएस, हिंदी, व्याकरण, इंग्लिश और मैथ्स के पूछे गए प्रश्नों को कवर करेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, एग्रोस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो ही बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। एग्रोस्ट्रोलॉजी जो है ये घास के अध्ययन से संबंधित है। और पूछा जाता है कि एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। एक पूछा जाता है पोमोलॉजी, तो ध्यान रखना है पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। तीनों प्रश्नों को ध्यान रखना है, एग्रोस्ट्रोलॉजी, पोमोलॉजी और एंथोलॉजी। दूसरा प्रश्न है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर आप लोग मार्क कर लेंगे। तो देखिए, दूसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ही बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, प्रस्वेदन प्रक्रिया के अंतर्गत कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है। तीसरा प्रश्न है, मैथ्स के प्रश्न है, रोहित ने एक साइकिल 1000 में खरीदा तथा इसको 1200 में बेच दिया, तो इसका लाभ प्रतिशत निकालना है। ये प्रश्न 2017 में पूछा गया था। आप लोग देख सकते हैं कितना इजी प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, साइकिल खरीदा 1000 में तो CP आपका हो गया 1000, बेचा 1200 में SP आपका हो गया 1200। तो देखिए, 1000 में खरीदा 1200 में बेच दिया तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 200 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब बोल रहा है कि प्रतिशत में प्रॉफिट कितना होगा? तो लाभ प्रतिशत बराबर आप लोग सभी जानते हैं लाभ गुने 100 बटे क्या होता है? क्रयमूल्य होता है। तो लाभ गुने 100 बटे क्रयमूल्य यानी कि CP आपको डिवाइड 1000 से करना है। तो 2 शून्य से 2 शून्य काटेंगे, शून्य से शून्य काटेंगे यानी कि 20% का इस पर लाभ होगा। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट एक महान क्या थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, अगर आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो डेली 8:30 बजे और रात 9 बजे दोनों टाइम पर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड करेंगे। तो देखिए, आर्यभट्ट एक महान क्या थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खगोल शास्त्री थे। और पूछा जाता है कि आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और इन्होंने ही शून्य का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो का उच्चारण होता है कहाँ से होता है? सोच समझकर आंसर करना है। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देना है। तो का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो ये दंत से होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मैथ्स के प्रश्न है। एक आयताकार डिब्बे का घनफल ज्ञात करें, यानी कि आपको आयतन ज्ञात करना है। लंबाई दिया गया है 2AB, चौड़ाई 3AC और ऊंचाई 2AC है। यहाँ पे 2 होगा, टाइपिंग एरर है। चलिए फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। तो देखिए, डिब्बा जो है आयताकार है, यानी कि इसका जो आकार होगा घनाभ की तरह का होगा और घनाभ का आयतन होता है L × B × H होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, तीनों को गुना करना है। 2AB × 3AC × 2AC। यहाँ पे ध्यान रखेंगे 2 होगा। तो देखिए, 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब 12 के बाद देखिए A तीनों में है तो A³ हो जाएगा और B, और उसके बाद फिर क्या होगा? A³ B और C देखिए कितने हैं? C 2 है, यानी कि ये हो जाएगा 12A³ BC²। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया है 12A³ BC²।
चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है? सोच समझकर आंसर करना है। और देखिए, अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का वजन होगा पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है, तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो देखिए, परमाणु संख्या 14 है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 2, 8, 4 होगा। तो अंतिम जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है क्या है? यहाँ पे 4 है। तो इस प्रकार से इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या जिसको बोल सकते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन जो होगा ये 4 होगा। तो यहाँ पे आपको संयोजक इलेक्ट्रॉन बताना है, तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन 4। उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, ये बनाया गया था उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाया जा सके, सुरक्षा का अधिकार प्राप्त हो, ग्राहक की शिकायतों को सरल, तीव्र और कम खर्चे में दूर किया जाए। यानी कि उपर्युक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण हल करना है। समीकरण दिया हुआ है m/2 - 2 = 6। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। m/2 और 6, ये -2 उधर जाएगा तो क्या होगा? +2 यानी कि 8 हो जाएगा। अब इसको आप क्या कीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो m × 1 m हो जाएगा और 8 × 2 16, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरबेल किसका उदाहरण है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस पर भी आप लोग मार्क कर लेंगे। चलिए आंसर करेंगे 11 के लिए। तो अमरबेल जो है ये एक परजीवी पादप है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, अगर आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए टॉपिक वाइज जीके जीएस को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी डेली 3 बजे क्लास चलता है, तो आप लोग कर सकते हैं। तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? सही जवाब है शिवालिक। याद रखना है, शिवालिक जो है हिमालय की सबसे बाहरी एवं नवीनतम श्रेणी है। इसे बाह्य हिमालय एवं उप हिमालय भी कहा जाता है। बहुउद्देश्य नदी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर है, किस नेता द्वारा यह तुलना की गई? तो देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? चलिए आप सभी 14 के लिए आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, सेशन के एंड में आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर देंगे कि आप लोगों ने आज के सेशन में कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है केरल में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। और अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इन सभी को भी ध्यान रखना है। केरल में सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत है, बिहार में सबसे कम है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। निम्न में से कौन शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा? चलिए अब देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कितने बच्चे सही सही करते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए की बात करें तो 0/2 यानी कि ये तो शून्य हो जाएगा। 1 में 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी शून्य हो जाएगा। डी ऑप्शन को देखते हैं, 10 - 10/2 इस तरह से है, तो 10 में 10 गया कितना होगा? 0/2, ये भी 0 होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन सी को देखते हैं तो ये शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि देखिए शून्य एक ऐसा मान है जिसे परिभाषित करना संभव नहीं है, इसलिए ये शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा। तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन। यदि एक संख्या में 15 घटाया जाए तो यह -5 हो जाती है, तो यह कथन एक समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? तो देखिए, मान लीजिए कि एक संख्या क्या है? x है। x में अगर 15 घटाते हैं तो संख्या क्या प्राप्त होता है? -5 प्राप्त होता है। तो यही आपका इक्वेशन हो गया। देखिए किस में दिया गया है? तो ये दिया गया है डी ऑप्शन में,
x माइनस 15 इज इक्वल टू -5। समीकरण v इज इक्वल टू u प्लस 80 जानकारी देता है। चलिए आंसर करेंगे। तो ये जानकारी देता है वेग समय का एक कार्य है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? तो देखिए किसान कॉल सेंटर ये 2 जनवरी 2004 में बनाया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन है? तो देखिए अगर बात करें हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं, तो मूल रूप से देखिए वर्ण जो होते हैं 52 वर्ण है, लेकिन यहाँ पे व्यंजन बताना है। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? और देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें और जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ इस सेशन को पूरा शेयर करें। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, KWH की इकाई है। आपको बताना है KWH यानी किलोवाट घंटा ये किसकी इकाई है? तो ये जो है ऊर्जा की इकाई है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। शक्ति का क्या होता है? आप सभी जानते हैं वाट होता है। देखिए वेग का क्या होता है? तो वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है, ध्यान रखना है। और त्वरण का पूछे क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? निम्न में से सही कथन ढूंढिए। चलिए आंसर करेंगे। तो सही कथन क्या होगा? तो देखिए इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, चीनी पानी में घुलनशील है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ये जो कथन है बिल्कुल सही है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो देखिए कवि का स्त्रीलिंग रूप इस तरह से होता है कवयित्री। ध्यान रखना है, कवयित्री ये जो है स्त्रीलिंग रूप है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन रोडवेज यानी कि सड़क परिवहन है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन, रोडवेज का मतलब सड़क परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? चलिए आंसर करेंगे 25 के लिए। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, नागरिकों के प्रति जवाबदेही। ये लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, पवन का पूछा जाता है तो पवन का होता है पो धन अन, ये पवन का होता है। पावक का पूछा गया था एग्जाम में, पावक का होता है पौ जोड़ अक। ठीक है, यहाँ पे स्वागत का हो जाएगा सु जोड़ आगत, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखिए सूती वस्त्र के साक्ष्य जो है ये मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, और यह वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। लॉस्की के विचार से संप्रभुता क्या है? तो लॉस्की के विचार से संप्रभुता जो है ये बहुलवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में उपास्थनिक मूल पाई जाती है? चलिए और देखिए आप लोग फिर से बोल रहे हैं डेली क्लास को अटेंड कीजिए, एक भी दिन क्लास को मिस नहीं करना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा, बरगद वृक्ष जो है ये इसमें उपास्थनिक मूल पाई जाती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये अनाई मुड़ी है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे दक्षिण भारत ना मिले और आपको दिए कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है,
तो फिर भी आंसर आपको अनाईमुड़ी को करना है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, ध्यान रखना है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे गुरु शिखर ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा तो आप सभी जानते हैं ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। आप लोग बताएंगे कि गुरु शिखर ये किस पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक कीजिएगा और सेशन को शेयर करें।